अस्सलामु अलैकुम। जनाब कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और होंगे मजे में। अच्छा जनाब, आज के शो में आपको दोबारा से खुशामदीद। कल हमारी और आपकी मुलाकात हुई और 9 से ठीक 10:30 बजे तक हमने ज़बरदस्त किस्म का एक शो किया, हल्ला गुल्ला किया और किया आपके साथ गपशप थ्रू योर फोन कॉल्स एंड ऑल्सो थ्रू योर व्हाट्सएप मैसेजेस, और गाए कुछ नगमे और दिखाए ढेर सारे सॉन्ग्स। अच्छा जनाब, सिलसिला कुछ हुआ कि आज का ये शो जो है वो होगा तो बिल्कुल रेगुलर तरीके से ही, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, बिकॉज शो जो है वो ज़ाहिर इलाकाई टच है और आप लोगों का फेवरेट है। आज 8 तारीख है और कल है 9 नवंबर, और मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं सिग्निफिकेंस के कल के दिन की क्या एक वैल्यू है और क्या सिग्निफिकेंस है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमेशा की तरह शामिर। चल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? वालेकुम सलाम। आप बताइए, ठीक ठाक हैं, खैरियत से जी। ये कल वैसे क्या हम मना रहे हैं पूरा पाकिस्तान? बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज आप, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप एक टीचर भी हैं और उस्ताद जो है वो उसका वैसे भी बड़ा एहतराम होता है। आपके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर, बिकॉज हम भी आपसे सीखते हैं वैसे तो, लेकिन आपके स्टूडेंट्स जो हैं जो बराह रास्त आपसे सीखते हैं उनके लिए भी आपने कल के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की होंगी, है ना? सो कल 9 नवंबर अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से। इकबाल साहब का दिन है जी कल। बिल्कुल ऐसे हमारे कौमी शायर है पाकिस्तान, कौमी शायर, ठीक है, नेशनल पोएट। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कलाम लिखे हैं जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। ऐसे ही है। जिसमें सबसे अहम मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारी जो दुआ है, लब पे आती है, लब पे आती है, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। वाह 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 वाह। आज हम ये भी करेंगे, कोशिश करते हैं कि इसको भी करें हम, ठीक है? और जनाब अल्लामा इकबाल साहब की तो खैर एक ऐसे पोएट कि उनकी पोइट्री को अगर आप निकालिए तो सिर्फ आपको उसमें पोइटिक एलिमेंट नज़र नहीं, उसके पीछे फ़िलॉसफ़ी पूरी उनकी नज़र आएगी। जिस फ़िलॉसफ़ी को अगर आप समझ जाएं तो ना सिर्फ एक अच्छा आप मुसलमान बनते हैं बल्कि अच्छे इंसान बनते हैं, एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। और जनाब अल्लामा इकबाल साहब का जो शुमार है वो पाकिस्तान क्या दुनिया के बड़े बड़े पोइट्स में आता है। तो कल जनाब उनकी होगी बर्थडे और जो है वो हमने ये सोचा बिकॉज आज जो है 8 अक्टूबर है, सो एक दिन पहले और बल्कि एक शब पहले 8 नवंबर, सॉरी। अच्छा मैं तो मौसम के हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे नवंबर वाली फील ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई, आपको आ रही है? मुझे ना ये इल्हामा इकबाल डे आया ना तो तब आना शुरू हुई है। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये बड़ा खूबसूरत है। ये आई गेस ला फिर एक बार मुझे, ये बड़ा अच्छा है ये। बल्कि इसके क्या आपसे पूछूंगा अगर आपको इसका आता हो कि ये क्या, इसके वर्ड्स क्या हैं, ये फिर निकालें गूगल से निकालते हैं जनाब। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी शबनम मजीद ने एक खूबसूरत कलाम अल्लामा इकबाल साहब का परफॉर्म किया था एक जगह, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है जनाब। आज की प्लेलिस्ट बहुत कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, बिकॉज उसके अंदर मुख्तलिफ सिंगर्स के गाए हुए नगमे हैं और कलाम हैं रादर, जो कि उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब को ट्रिब्यूट पेश किया। और मैं ये चाहूँगा कि हम जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं ना, उनके हवाले से ज़रूर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ समझाया और पढ़ाया करें। ये ना हो कि उनको सिर्फ और सिर्फ टीवी ड्रामों के और फिल्मों के हीरोज़ ही की समझ हो, और जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, ये कौमी हीरो हैं, उनको कुछ भी ना पता हो। और फिर हों भी अल्लामा इकबाल साहब की एक कदावर शख्सियत, उनका जो पाकिस्तान बनाने में रोल था वो इस कदर बड़ा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। कहते ना जी, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो देखा वो बेसिकली तो अल्लामा इकबाल साहब नहीं देखा, और वो एक थॉट प्रोसेस था, वो एक आइडियोलॉजी थी, जिसके बाद ये जो है सिलसिला निकला और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आई।
मैंने तो जनाब ये तक भी सुन रखा है कि मुख्तलिफ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा अल्लामा इकबाल साहब की पोइट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वो शिकवा और जवाब शिकवा हम पढ़ते हैं तो कमाल एक फ़िलासफ़ी उसके अंदर नज़र आती है कि इंसान का शिकवा अपने खुदा से, अपने रब से, और फिर रब उसको अपना शिकवा बताए। सो ये जो ये एक इतनी सेंसिटिव चीज़ है जिसकी कोई हद ही नहीं, और ये सिवाय अल्लामा इकबाल साहब के कोई और कर ही नहीं सकता था। सर मौसम ऐसा है कि जी ठंड भी नहीं आ रही, बारिश भी नहीं हो रही, सो आई एम सो सॉरी, माजरत कि अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं खांसता हुआ नजर आऊँ तो ये मेरी मजबूरी समझ के प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा की तरह जी आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। फ़ोन कॉल्स करने का तरीका ये हाँ ये यहाँ से लेके और सॉरी ये यहाँ तक यार वैसे बड़ा ट्रिकी है पता है। इधर से लेके आपको इधर तक जो नज़र आ रहा है ना, इस नंबर पे आपने कर लेनी है कॉल, और उसके बाद आपने शामिल हो जाना है इस शो के अंदर। साथ ही जनाब हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का एक आप लोगों के लिए पटारी, जिसको मैं अक्सर कहता होता हूँ, एक मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस, जो कि आना शुरू हो गए, और माशाल्लाह जी आपके मैसेजेस को भी शामिल करते रहेंगे गाए बगाए, और साथ साथ आपकी फ़ोन कॉल्स को भी लेते रहेंगे, और आपको सुनवाएंगे ढेर सारा म्यूज़िक भी आज। जी जनाब, आई थिंक शो की फर्स्ट कॉल आ चुकी है, और देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? डॉक्टर हफीज, इस्लामाबाद। जी डॉक्टर हफीज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र करम, आप ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। हफीज साहब आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं सर? मैं पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ, बच्चों का। ओह नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने कोई मशवरा लेना हो बच्चों के लिए तो मैं नहीं, मैं तो खुद बच्चा हूँ अभी ना सर। हाँ ये भी सही है। अच्छा, बड़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों के हवाले से जो हमारी माओ के दिमागों में डाल दी गई है, वो जो ओल्ड स्कूल चलता आ रहा है जी, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं, बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं। वो स्टीरियोटाइप को आप तोड़ते हैं, आप उनको गाइड करते हैं साथ साथ कि यार वक्त के हिसाब से चलें। आजकल जो मेन जो हमारा जो है सोर्स है वो मदर्स ही हैं, वो मदर्स को ही समझाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ज्यादातर जो है वो प्रिवेंटिव साइड पे हम ज्यादा जाते हैं, उनको बताते हैं कि प्रिवेंटिव में आप ज्यादा करेंगे तो फिर इन्फेक्शियस कंट्रोल जो है ना वो ज्यादा हो सकेगा। वेरी नाइस। तो ऐसी बीमारियां जो आप बाद में जो है वो एंटीबायोटिक लेती रहें और बाकी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहें, इससे बेहतर है प्रिवेंटिव साइड। हैंड वॉशिंग पे उनको बताते हैं और मलेरिया से बचाव के तरीके बताते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना मदर को हम बताते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे बीमार होते हैं तो माएँ जो है ना उनको 3-4 चीज़ें पहना देती हैं, ऊपर से कंबल भी दे देती हैं कि यानी बुखार जब होता है उनको बेसिकली। तो ये भी प्रैक्टिस बड़ी गलत प्रैक्टिस है। ये कंसेप्ट टोटली गलत है, और उनको मकसद ज्यादातर कपड़े वगैरह नहीं पहनाने चाहिए। ऑलरेडी एक बच्चे को फीवर है जी, और उसके बाद आप इतने कपड़े पहना देंगे, ये चीजें तो वो फिर होती है। फिर उनकी होम रेमेडीज जो है वो आजकल बहुत ज्यादा हम एडवाइस करते हैं, बजाय जो आप एंटीपायरेटिक्स दें, मकसद बुखार को कम करने की दवाएं दें, दूसरी चीजें, तो उनको स्पंजिंग का थोड़ा बता देते हैं और कपड़े आप उसको कम कर दें तो उससे भी फीवर डाउन हो जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक के साथ आपका कैसा रिश्ता? बिकॉज आपका जो काम है, आपकी जो फील्ड है, वो एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका माइंड जो है वो यकसानियत का शिकार हो जाता है और आप एक ही तरफ लगे होते हैं, बट वेन एवर यू गेट टाइम आप क्या म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत 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 लगा हुआ है म्यूजिक के साथ, और मैं समझता हूँ कि वो माइंड को जो हमें जो सूदिंग इफेक्ट मिलता है वो म्यूजिक के बाद मिलता है। क्या बात है। और किन को सुनते हैं? आपके फेवरेट सिंगर्स में से कौन कौन है? मोस्टली तो यार बहुत सारी हमारे पुराने जितने भी सिंगर्स थे, मेहदी हसन, मैडम नूरजहां, रूना लैला, नाहिद अख्तर, क्या और आजकल के जो है लेजेंड हमारे जो है सज्जाद अली। वाह वाह वाह। मैं सज्जाद अली को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। हम भी बहुत लाइक करते हैं जी। हाँ, सज्जाद अली का एक सॉन्ग था, वो मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में मेरी कॉल भी थी, फिर आपने वो सॉन्ग भी
किया था। जी तो सज्जाद अली का कोई सॉन्ग वगैरह आप अपनी आवाज में वो जरूर। अगर सुना दे रहे हो। आजकल बहुत सारे सज्जाद अली के सॉन्ग्स हैं जिसमें वो नाखून बढ़ते जाएं तो क्या, बिल्कुल ठीक है गालिब पढ़ते, ये मेरे ख्याल में आपने गाया था। जी, बिल्कुल हमने गाया था, बिल्कुल गाया था। हाँ। और डॉक्टर साहब आज उनका एक और गाना आपको सुनाते हैं, बड़ा मजेदार किस्म का। नहीं कोई अच्छा सा सॉन्ग हो जिसमें जरूर। हाँ, वो एक दोस्त के बारे में एक सॉन्ग था, मुझे बने उसके थे दोस्त। पास बने थे दोस्त। हाँ हाँ हाँ, वो आपको जबरदस्त। वही सुनाते हैं आज, चलें। नहीं वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा डन हो गया लगेगा। सर, डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, खुश रहिए। अच्छा जी, हम अक्सर शोबों को लेके हम ना अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं कि यार ये तो डॉक्टर होंगे तो ये तो बड़े कोल्ड से होंगे, बड़े ड्राई से होंगे, ऐसा नहीं होता। अक्सर हम पुलिस वालों को कहते हैं कि जी यार ये तो पुलिस में है तो ये तो बड़े, बस इनका तो रोब ही होता होगा बस, बाकी तो सॉफ्टनेस तो इनकी अंदर नहीं होती होगी। ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने ऐसे ऐसे सुरीले पुलिस वाले देखे कि अगर आपको बता दूं और आपको सुना दूं तो आप कहें कि वाह 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 वाह। जनाब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरे सोने दे सरदार, के हाल है लाला, ठीक वदे हो? अल्लाह दा बिल्कुल ठीक ठाक, रहमत अल्लाह दी, शुक्र खुदा दा। तोरे क्या रे? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने खाना शाना खा लिया, रोटी खा ली? सारे K2 चैनल दी सारी टीम ठीक है, सारे को सारे बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक ठाक। अच्छा एक तोरे को थोड़े टाइम गिनने, एक कल यौम इकबाल है सारा, हजरत अल्लामा इकबाल दा डी है। जी जी बिल्कुल, इलामा इकबाल का कल दिन है जी, और पूरे पाकिस्तान को बहुत एक किसने दा कलाम खुदी का सरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। अच्छा, आपके लिए, आप सबके लिए हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे कलाम मौजूद हैं जो कि हम चलाते रहेंगे, और एक आध कलाम मैं भी कोशिश करूंगा गाने की, और बल्कि उन कलामों में जो हम आपको दिखाएंगे भी, मैं अपने बल्कि प्रोड्यूसर साहब से भी मुखातिब हूँ, उनमें एक कलाम मेरा गाया हुआ भी है, तो वो मैंने आज जो है ना वो जरूर डाला है ताकि दिल खुश कीजिए, तुम्हारा गाया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ताकि लोग, मैंने उसको जान के भी शामिल किया ताकि लोगों का ये गिला ना कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बस मौसीकी करते हैं और मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स ही गाते हैं या सैड सॉन्ग नहीं। जब नात खानी करनी है तो नात खानी भी की है, मैंने भी रिसेंटली एक गॉस्पेल भी गाया, और क्या कहते हैं उसके अलावा ये जो कलाम अल्लामा इकबाल साहब का, उसमें बाकायदा मेरे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो खुरम लतीफ़ी थे, और मैंने उनका नाम भी मेंशन किया बिकॉज़ वो डिज़र्व करते हैं माशाल्लाह, इंतहाई काबिल, बहुत उनकी समझ बूझ बहुत मज़ेदार, उनके साथ गुफ्तगू, बल्कि किसी दिन उनको बुलाते हैं यार शो में, उनको बुलाते हैं किसी दिन शो में, उनके साथ बैठ के ज़रा मज़ा लेते हैं। और उस शो से मैंने अपना एक गाना भी निकाला है, वो भी चलाएंगे, और बारी बारी हम काफ़ी सारे सॉन्ग्स चलाएंगे। क्विकली 2-3-4 मैसेजेस पढ़ता हूँ, उसके बाद आज के जो पहला सॉन्ग है उसकी तरफ चलते हैं, बल्कि कलाम उसकी तरफ चलेंगे जी। मैं नईम गुल सब्जी हवेलियाँ से अपने बच्चों अबू बकर और अली हैदर के साथ बैठकर प्रोग्राम देख रहा हूँ। राहत साहब की आवाज़ में कलाम सुना दें अल्लामा इकबाल साहब का। बिल्कुल, हमारे पास वो लिस्ट में पड़ा है जी, हमने उसको ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करना था और वो किया भी है। सलाम भाई, माय नेम इज़ जाकिर नंबरदार अटक हजरों से। सर यासिर साहब से बोलें अताउल्ला ईसा खैलवी साहब का सॉन्ग क्यों नहीं लगाते। आज हम आपसे माजरत करेंगे, आज हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इकबाल साहब के गाए हुए कलाम आप तक पहुँचाएँगे, बिकॉज़ आज हमने बेहतर समझा, हमारी टीम ने बेहतर समझा कि आज के इस दिन से हम फ़ायदा उठाएं, बल्कि कल के दिन से फ़ायदा उठाएं रादर, कि हम एक रात पहले ही बेसिकली उनको ट्रिब्यूट हम पेश करें, बिकॉज़ वो है ही इतना बड़ा नाम। सलाम भाई, आई एम सना फ्रॉम सरगोदा, प्ले रहीम शाह एंड सितारा यूनुस सॉन्ग। ठीक है, इंशाल्लाह चलें, इसको हम नेक्स्ट शो के लिए ज़रूर प्ले करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है इकबाल साहब का कलाम, हाँ एक चीज़ आज हम ज़रूर यूनिक करेंगे, अगेन एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है, और जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये वाला सॉन्ग हम ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि ये बहुत स्पेशल
एक रिक्वेस्ट है और हमारी तरफ से एक डेडिकेशन है जो कि हमने करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, माय फेवरेट सॉन्ग तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह, ये तो हमारा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है जी। ओके, एक काम करते हैं जी, अभी हम चलते हैं और पहला कलाम सुनते हैं जी और देखते हैं स्क्रीन पे कि पहला। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो, जिसका नाम है इलाकाई टच। लोगों ने सोचा होगा कि यार आज क्या हो गया आपको नुमान भैया, ठीक है आपने एनके शैनके लगा लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ना कहें। शो का नाम जैसे कि आप लेते होते हैं आप वैसे ना लें। सो कुछ चीज़ें सिग्नेचर बन चुकी होती हैं जी। सो जनाब, ये था जी, अभी हमने शबनम मजीद जी की प्यारी सी और कोयल जैसी आवाज़ के अंदर एक खूबसूरत अल्लामा इकबाल साहब का कलाम सुना। और मैं बड़ा लकी हूँ शामिल भाई, बिकॉज मैंने शायद पहले भी जिक्र किया इस शो के अंदर कि मैंने एक ड्रामे का म्यूज़िक दिया था, एज कंपोज़र किया था, तो उसमें मेरी कॉम्पोजिशन गाई थी शबनम मजीद साहब ने। और मैंने वहाँ पे बैठ के उनको जब मैं कॉम्पोजिशन समझा रहा था तो आई वाज एक्चुअली नर्वस, और मैंने कहा कि जी मैम मैं आपको क्या समझाऊँ, मतलब आप माशाल्लाह एक लेजेंड हैं। और आई वाज वेरी यंग बैक देन, अभी भी हूँ, उस वक्त आज अब वैसे भी कुछ काफी यंग है ना। सो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप इस टाइम पे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आपकी मैंने सुनी, आपने मुझे बताना है। वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझी और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने इतना अपने बड़ेपन का बेसिकली मुजाहरा किया जी। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं क्वेटा से बात करता हूँ। कौन जी? क्वेटा से बात करता हूँ, अजमतुल्ला। अजमतुल्ला क्वेटा से। अजमतुल्ला कितने साल के हैं आप बेटा? हम 15 साल के। 15 साल के हैं आप? अच्छा, हाँ। तो 15 साल के हैं तो किस क्लास में आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में, वाह। और बड़े होके क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर? और हाँ। डॉक्टर बन के आप किस चीज के डॉक्टर बनेंगे? हम फिर लोगों की खिदमत करेगा। नहीं, लोगों की तो खिदमत करेंगे, जैसे डॉक्टर होते हैं ना मुख्तलिफ, कुछ दिल का इलाज करते हैं, कुछ नज़ले जुकाम का इलाज करते हैं, कुछ चश्मे बनाते हैं, कुछ जो है वो दांतों के डॉक्टर होते हैं, कुछ पागलों के भी डॉक्टर होते हैं, कुछ डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। तो आप कौन से वाले होंगे? हम दांत का डॉक्टर होएगा। दांत का डॉक्टर, डेंटिस्ट बनेंगे आप? हाँ। यार फिर तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे स्केलिंग करानी है, ठीक है ना? ठीक है। आपका शो बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। हमके लिए एक गाना प्ले करे शाहरुख का। जी? शाहरुख का गाना प्ले करे। हम प्ले करें आपके लिए कौन सा गाना? शाहरुख का। शाहबानो? हाँ। शाह फारूक का, अच्छा। चलें जी, नोटेड बिल्कुल। और हम अपने डेफिनेटली किसी शो के अंदर ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। वैसे भी आप हमारे फ्यूचर के डॉक्टर हैं, मैंने इनसे प्रॉमिस तो ले लिया कि मैं आपके पास आऊँगा दांतों को चेक करवाने, लेकिन ये जब तक डॉक्टर बनेंगे, अभी तो 15 साल के हैं, तब तक मेरे दांत होंगे। होप सो। उस वक्त तब मेरे ख्याल रेडी हो जाएंगे चेक कराने के लिए। उस वक्त बाकी काफ़ी काम होगा। यस, ये तो है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ बच्चे आज के दौर में भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज का दौर है ना, हर बंदे ने टिकटॉकर बनना है, हर बंदे ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना है, पॉडकास्टर बनना है, सिंगर बनना है। ये इस साइड पे लोगों का रुझान ज़्यादा है। लेकिन आज के दौर में भी अगर कोई बच्चा कह रहा है ना कि मैंने डॉक्टर बनना है और इंसानियत का खिदमत करना है, उन्होंने कहा कि मैंने बड़े होकर इंसानियत की खिदमत करनी है। सो ये पैशन जो है ये बड़ी अच्छी बात है, और हमारे बच्चों में अगर आज भी ये पैशन मौजूद है तो इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि हमारे बचपन में एक जब दौर था ना, तो उस वक्त ना बच्चों से पूछा जाता था क्या बनना है। मैं अपने से भी पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त कहते थे या डॉक्टर या इंजीनियर, बस कोई तीसरी चीज ही नहीं थी। आपने वैसे क्या सोचा था? यार मैंने तो पायलट सोचा हुआ था। यार सेम हियर। आपने भी पायलट? दोनों जहाज बन गए। एक्चुअली वो मैंने पायलट सोचा था, लेकिन मैंने फिर कुछ जहाज़ों को ना देखा अच्छा गौर से, तो फिर आपने कहा कि मैं पायलट ठीक नहीं हूँ।
यार वैसे लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, कुछ लोग जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स होते हैं जो कि जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से फ़्लाइट जाती है जो न्यूयॉर्क के लिए, यहाँ से फ़्लाइट जाती है दुबई के लिए, तो ये कमर्शियल पायलट्स होते हैं। और एक जो हमारे आम ये एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं, फाइटर्स, ओए होए होए, वो कमाल जो जेट प्लेन्स चलाते हैं, जो F-16 चलाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो ज़रूर कॉल करके बताएं, जो पैशनेट हैं, स्पेशली जो चाहते हैं कि वो बड़े होकर फ़ौज में जाएं या एयरफोर्स में जाएं और पायलट बने, वो यानी जंगी जहाज़ चलाएं। जंगी जहाज़ ही कहते हैं, हाँ जंगी जहाज़ कहते हैं। जनाब कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? सर, मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। जी जुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैरा आप वही जो सिंगर है? जी क्या बात है जुनैरा, आज तो सर, आपसे मैंने हमने कलाम में एक बार प्रिपेयर किया है, हाय सुनाऊं? हाय, तो वो आज तो हमने आपसे वही सोच भी रखा हुआ था कि आज आपसे जरूर हमने कुछ ना कुछ सुनना है। प्लीज सुनाए, प्लीज सुनाए। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, वाह, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफर के सिवा कुछ और नहीं, हयात ज़ौक़ सफर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। वाह, जबरदस्त, ब्रिलियंट, क्लैपिंग, क्या बात है। जुनैरा ये किसने गाया, ओरिजिनली किसका है ये? सर, ये मैंने एक शो में देखा था, आई थिंक असद अयूब का है ये। अच्छा जी, अच्छा, मुझे उनका सिंगर का नहीं पता ये कौन है, लेकिन नहीं, वो नाथ ख्वां है बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह। और आपने बड़े अच्छे, इसका मतलब है कि आपने इसको अपने अंदाज में गाया है। ओके, ब्रिलियंट, ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला वेरी सून विल हैव यू इन द शो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब कुछ हम दोबारा से व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करते हैं और देखते हैं कौन है। हेलो नमान भाई, आई एम जुहेब बलोच फ्रॉम क्वेटा। आई लाइक योर शो, आई लाइक योर वॉइस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा शो पसंद है और मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नमान भाई एंड शामिर। शामिर, आपका नाम शामिर है? शामिल है ना? शामिल है। फरिया फ्रॉम रबात, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। शामिर की स्माइल बहुत प्यारी है। शामिर, आपका आज से नाम शामिर है। सुपर डुपर शो, गॉड ब्लेस यू। कॉलर जुनैरा की आवाज़ बहुत प्यारी थी जी, ज़बरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छा गाया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद सब ठीक ठाक होगा। आपका शो मुझे बहुत पसंद है और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसका क्या राज है? आज इकबाल डे के हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो जवाब शिकवा ज़रूर सुना दें। हमारे पास वैसे लिस्ट में अगर हुआ तो ज़रूर, लेकिन हमारे पास लिस्ट में बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं जो कि हम आपको सुनाएंगे, और बेफिक्र हो जाइए, बहुत आपको मज़ा आएगा। और अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई, आई एम शहीर अहमद फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको एडवांस में अल्लामा इकबाल डे मुबारक। एंड योर ग्लासेस आर लुकिंग सो नाइस एंड लव फ्रॉम हार्ट। लशारी भाई, मैं आपको हर हफ्ते
मैसेज करता हूँ। बिल्कुल आपके मैसेजेस मुझे हर हफ्ते रिसीव होते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और आपको ग्लासेस अच्छी लगी, ये भी, इसके लिए भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहमद फ्रॉम हरीपुर, ये गज़ल सुना दें मेरे सुनने वालों को मेरी तरफ से। अच्छा, ये गज़ल उन्होंने जो है ना वो मुझे वीडियो लिंक भेज दिया। अच्छा चलें, आज गज़ल डे नहीं है। मैं अलबत्ता मैंने आपको जैसे कहा ना कि एक सॉन्ग मैंने आज ज़रूर सुनाना है बिकॉज वो रिक्वेस्ट है लेकिन जो मोस्टली हमारे शो की थीम है वो अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से है, क्योंकि कल इकबाल डे है, तो उसके हवाले से हमने बेहतर समझा कि इस शो को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाए। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? फैसलाबाद से गुलाम मुजुद्दीन कुरैशी बात कर रहा हूँ जी। जी जनाब कुरैशी साहब, कैसे हैं फैसलाबाद से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुने हैं जनाब क्या कहना चाहेंगे? शुक्र, क्या कहना चाहेंगे सर? और पिंडी का मौसम कैसा, ठीक ठाक है? रावलपिंडी का मौसम तो बहुत अच्छा है, आप बताइए फैसलाबाद का मौसम कैसा है? फैसलाबाद भी फर्स्ट क्लास, हल्की हल्की अपना ठंड जो आ रही है बस हल्की हल्की आ रही है अभी। जबरदस्त। रात को बहुत जबरदस्त मौसम हो जाता है। और सुनाए रात को अच्छा मौसम, ठीक है। मैंने आपको एक गजल की फरमाइश की थी, असद मानत की, जो गजल सुना दें आप, या वो उसकी काफी है। असद मानत अली खान साहब की उम्र नहीं है पब्बा पास। ठीक है चलें, आज एक्चुअली अल्लामा इकबाल डे है के हवाले से, कल है लेकिन आज हम उसको मना रहे हैं बेसिकली। कल अल्लामा इकबाल डे को आज से हम मनाना शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा। सो इस दफ़ा तो नहीं हो सकेगा लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू वेरी मच बाय द वे आपकी कॉल के लिए। बहुत सारे मैसेजेस अभी हम एक सॉन्ग के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। फिलहाल चलते हैं एक ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग की तरफ और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, एक खूबसूरत से कलाम के बाद दोबारा हाजिर। बहुत ज़बरदस्त जी, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ये जो हमारे इस कलाम के सिंगर थे दोनों, जाहिर है राहत फ़तेह अली खान साहब का तो कोई जोड़ ही नहीं है ना, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जिक्र करना चाहूँगा हिना नसरुल्लाह जी का, बिकॉज आई वॉज लकी इनफ कि मैंने उनके साथ आज से काफ़ी पहले एक डुएट गाया था, और वो भी एक सुफियाना कलाम था। और मुझे फर्स्ट टाइम इत्तेफाक हुआ उनको सुनने का उसमें, बिकॉज मेरे वोकल्स हुए थे इस्लामाबाद में और उनके वोकल्स हुए थे लाहौर में। सो अनफॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट में हमारी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन मैंने बड़ा दिल लगा के वो अरफाना कलाम गाया ना। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया और जब मैंने वो सुना ना, जैसे उनके वोकल्स स्टार्ट होते हैं ना, तो यकीन करें कि मैं अपने वोकल्स को भूल गया और मैं बार बार स्किप करूं अपने वोकल्स से उनके वोकल्स पे जंप करके कि यार ये क्या आवाज है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी रेंज दी है, इतनी खूबसूरत आवाज दी है, बारीक आवाज में इतना बड़ा रेंज। और रेंज से मुराद, बिकॉज शामिल भाई भी बैठे हैं, ये भी एग्री करेंगे इस बात से, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप हाई पिच पे गा रहे हैं। जो रेंज होती है वो बेसिकली वो पूरी रेंज होती है कि आप कितने लो स्केल से कितने हाई तक जाते हैं और कितने ये कीज आप कवर करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हाई पिच पे ही आप गा रहे हैं और मिड में आप बिल्कुल नहीं गा पा रहे, लोज में तो आप बिल्कुल भी नहीं गा पा रहे, तो वो उसको मैं रेंज, हाई रेंज नहीं कहूँगा। तो हिना नसरुल्लाह जी का ये सीन है कि वो लो स्केल में भी इस कदर खूबसूरत, देन मिड रेंज एंड देन हाई स्केल, कमाल। लेकिन सच ए पिटी शामिल भाई के पाकिस्तान के अंदर उनको उस तरह से यूटिलाइज और यूज़ नहीं हम कर पाए। कुक स्टूडियो में आई थिंक उन्होंने एक किया था जो बहुत अच्छा था, लेकिन आई थिंक कुछ और भी करने चाहिए थे उनके साथ सॉन्ग्स। और आई थिंक जिस तरह सब ये फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स में रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होते, कुछ सीन के एतबार से कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आई एम श्योर ये ज़रूर गाते हैं। OSTs में उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए था, एंड लेकिन नहीं हम कर पाए। अच्छा जनाब, कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं और उसके बाद जो फरमाइश है उस पर आते हैं। ठीक है जी। कुरतुलैन फ्रॉम झेलम,
प्लीज़ हर लहजा है मोमिन सॉन्ग सुना दें बाय नूरजहां जी। आपकी फरमाइश हम इसी प्रोग्राम में पूरी करेंगे और मैं आपको लाइव सुनाता हूँ वो, क्योंकि मैंने वो तैयार कर रखा है। हेलो रोमान भाई, आई एम सादुल्ला बंगलजई फ्रॉम क्वेटा। हम आपका शो हर वीक देखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल नुमान, आपको ग्लासेस अच्छी लग रही हैं। ऑल K2 चैनल वालों को सलाम। समीर शहीर डिस्ट्रिक्ट लगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपने मुझे अंकल कहा है तो यकीन आप छोटे होंगे, मतलब ये ना हो ना कि 40 साल तक मैंने अंकल कह रहे हुए हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बेटा थैंक यू वेरी मच। आपका हुस्न नज़र मैं कहूँगा कि आपको अच्छी लग रही हैं ग्लासेस। अस्सलाम वालेकुम उबैद फ्रॉम हरीपुर, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच, आमीन, और आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी दुआओं का। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम रेहान खान फ्रॉम फैसलाबाद। आज फिर से आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम विदाउट एनी फर्दर डू आई थिंक अब हम उस फरमाइश की तरफ जाते हैं जो कि बहुत स्पेशल फरमाइश है, और कोशिश करेंगे जितनी अच्छी उसको गा पाए हम, क्योंकि बहुत बहुत स्पेशल एक फरमाइश है। और हमारे बता दूं? नहीं बताऊं कि किन की फरमाइश है? सॉन्ग के बाद बताता हूँ। ओके। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये अच्छा जनाब, ये जो फरमाइश थी ये हमारे प्यारे मशर साहब की थी, और वो सर आँखों पे, और ये मैंने सुना था, गाया नहीं था, मैंने बहुत दफ़ा सुना था। और इसका जो अंतरा था, शुरू का पोर्शन, वो मुझे आता था, लेकिन इसका जो अस्थाई जो थी इसकी मुझे आती थी, लेकिन जो इसका अंतरा था वो मुझे नहीं आता था। सो मैंने भी प्रिपेयर किया, शामिल भाई को आता था, शुक्र। नहीं भी आता हो तो ये तो 1-2 मिनट में प्रिपेयर कर लेते हैं। सो सर कोई गलती कोताही हो तो प्लीज़ सॉरी,
बहुत कम टाइम में इसको प्रिपेयर किया और कोशिश की कि इस सॉन्ग को जितना अच्छा गा सकें गाएं। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी फरमाइश की। ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और हेमंत कुमार जी के जो सॉन्ग्स हैं ना वो इतने लाजवाल किस्म के और इस कदर खूबसूरत मेलोडीज़। आपको पता है शामिल भाई, हेमंत कुमार साहब ना सिर्फ सिंगर थे, वो कंपोज़र बहुत बड़े थे, उससे भी बड़े कंपोज़र, यानी वो सिंगर से बड़े कंपोज़र थे। और उनके जितने भी हम गाने सुनते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने खुद कंपोज किए हैं और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के लिए भी हेमंत कुमार साहब ने कंपोज किए हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। और बहुत खूबसूरत जी, वेरी नाइस। और जो हमने कल गाया था ये नयन डरे डरे, ये भी हेमंत कुमार साहब की कॉम्पोजिशन है। जरा जीने दो, कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। सो अच्छा जनाब, अब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन, कहाँ से? सर शबीर बोल रहा हूँ जलालपुर पीरवाला से सर। जी शबीर भाई, कैसे हैं शबीर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जनाब क्या कहना चाहेंगे शबीर भाई? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपका प्रोग्राम सुनने के लिए मैं अपनी दुकान पर पहुंचाऊंगा अभी अभी। अच्छा, कहाँ पहुंचे? अपनी दुकान पर, मेरी करियाने की दुकान है ना। आपकी किस चीज की दुकान है सर? करियाने की। करियाने की सर। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका अपना कारोबार है माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ जी यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत तरक्की दे जी, आमीन 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 आमीन। अच्छा मुझे ये बताइए शबीर भाई, अल्लामा इकबाल साहब का कल डे है और पूरे पाकिस्तान में मनाया जाएगा अल्लामा, बिकॉज आप खुद भी एक सिंगर हैं और ज़ाहिर है फोक सिंगर हैं, और फोक सिंगिंग में आपको पता है पोइट्री क्योंकि बड़ी अहम चीज़ होती है। आपने अल्लामा इकबाल साहब की पोइट्री पढ़ी है? सर मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं पढ़ी तो नहीं है लेकिन सुनता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, बिकॉज आप खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप वो पोइट्री ज़रूर पढ़िए और उससे हम सबको कोई ना कोई हम उससे सबक ज़रूर सीखें। ठीक है? ठीक है शबीर भाई। शबीर भाई, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ आपका किराने में कौन सी पड़ी है इस वक्त? सबसे महंगी चीज़? महंगी हमारे पास तो तकरीबन टांगरी होती है, टांगरी उसको सरायकी में तोशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोशा। तोशा तोता, तोशा, पोचा, बोछा सर। तोशा मीठा वाला होता है। तोशा 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 खाना का तो पता है, तोशा का नहीं पता। चले शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच। कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी सर। जी, कौन से वाला? ये बशीर कन्नड़ का ये गीत है, वो ठीक सुनाना है, चाहूंगा। ओके ओके सुनाएं। आ ढोला दीदार करावन, मुझ तुमर दिया मुता दिखावन। आ ढोला ले तू तेरी तांग है यारा, एवें ना कर पार प्यारा। आ ढोला दीदार करावन, मुझ तुमर दिया मुता दिखावन। आ ढोला हाल बेहाल ज़हीर जो थियो से, गुरबत दी तस्वीर जो थियो से। टुर दिए साहिल दी लंघ वेंदे, पक्षी वास फकीर जो थियो से। आ ढोला क्या बात है जी, क्या बात है सर। थोड़ी सी फरमाइश है सर जी। कल में मैंने फरमाइश की थी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और तूने हमसे किराया मांग लिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शबीर भाई। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगता है, यकीन कीजिए कि जब कोई कॉलर आए और कॉलर
गाएं और इतना अच्छा गाएं। तो शबीर भाई की आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है और उनकी आवाज़ में जो है ना वो हमारी मिट्टी की जो है ना वो एक खुशबू नज़र आती है, बिकॉज बहुत अच्छा फोक गाते हैं। और आई रियली होप एंड आई रियली प्रे कि आप अपना कोई सॉन्ग ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए शबीर भाई। और दूसरा ये कि आपके पास तो लोग इस चक्कर में भी सामान लेने आते होंगे कि यार अच्छा है यार, एक काम करते ना, ये सारे ग्रोसरी भी कर लेंगे और साथ में ना 2 बोल भी सुन लेंगे इनके। अच्छा जनाब, अब वक्त हुआ चाहता है जी एक ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक वीडियो को देखने का। म्यूज़िक वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कई मजा आई, स्टे ट्यून्ड। हर लहजा है मोमिन की नई शान। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं। ओहो यार, वैसे कभी कभी ऐसे भी होता है और ये ज़्यादा क्यूट लगता है कि हमें जब बिल्कुल पता ना हो कि हम वापस आ गए और हम अपनी धुन में कहीं लगे हों, लेकिन इतनी भी कुछ धुन में ना लगे हो हम कि वापस आते तो शर्मिंदा हो जाए हैं। और लेकिन मज़ेदार। और अच्छा, आपको पता है शामिल भाई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने तैयार की हुई है, आपको तो पता ही नहीं है इस बात का। तो आपको तो मैं आजमाता हूँ, एकदम से मैं गाना शुरू करूँगा, बल्कि मैं अभी माइंड में सोचूंगा और आपके माइंड में वो कॉर्ड्स आ जाएंगी। ज़रा हो जाए। इसको कहते हैं जी केमिस्ट्री। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यार। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यार। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यार। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यार। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन। कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरू। कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरू। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई यार। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन। क्या कहने, पसीने निकल आए मैडम नूरजहां के गाए हुए सॉन्ग्स। आपको पता है एक चीज़ का, ख़वातीन हज़रात, मैडम नूरजहां जब गाती थी ना, और कुछ अल्लाह ताला ने कुछ सिंगर्स को, उस ऊपर वाले ने ऐसी आवाज़ दी है कि आपको सुन के नहीं लगता कि वो गाने कितने मुश्किल हैं। इनके अंदर जो ये सारे सुर हैं ना, ये मींड के सुर हैं शामिल भाई। और ये इनको टेम्पो पे गाना,
एक चैलेंज है। और ये वाकई ये चैलेंज था मेरे लिए, बिकॉज इसको मैंने बगैर टेम्पो के गाया 1-2 दफ़ा और वो मैं गा गया। अभी टेम्पो में भी चलें गुजारा मैं कर गया, और मुझे लेकिन पता था मैंने किधर किधर कौन कौन सी गलतियां की हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैडम नूरजहां के गाए हुए गानों को वाकई रीडू करना जो है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। सो अगेन क्या ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलाम मैं है ना जी। कह रहा था आप और गाएं, आप देखे ना जी, कॉल लेने से पहले मैं आपको ये अब कलाम अगर आपको वैसे अगर पढ़ के सुनाएं तो किस कदर खूबसूरत है जी। वाह वाह वाह। कि वो कहता है जी, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जिबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अली बात कर रहा हूँ बैरिया टाउन रावलपिंडी से। जी जनाब, बैरिया टाउन रावलपिंडी से। सर प्लॉट की कीमत तो वाह वाह हो गई होगी है जी। सर मैं मेरी मिसेज एक साथ आपका प्रोग्राम लाइव देख रहे थे। अच्छा, तो आपने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह बहुत मजा आया। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही, सही बजिंग है थोड़ी सी, आई थिंक बज है। सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि मैं से आपका प्रोग्राम देख रहे थे। ठीक है, आपने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा सुना है सर, चले बहुत बहुत शुक्रिया। वो बड़ा डरते डरते गाए, ये मैडम नूरजहां का कलाम था और अल्लामा इकबाल साहब का जो है लिखा हुआ कलाम था, तो ये मेरे लिए तो माशाल्लाह सर मैं खुद सिंगर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मैं खुद सिंगर हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो वाह 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 वाह, अगर आप सिंगर हो के और ये बात कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज है सर, बहुत अच्छी आवाज है। थैंक यू। और मेरी मिसेज की फरमाइश ये थी कि अभी मेरे पास बैठी है, वो ये कह रही थी कि जो इससे पहले जो रात फतेह अली खान साहब का कलाम आपने चलाया है जी, वो अगर काइंडली रिपीट करवा बहुत मेहरबानी होगी, उसका आलाप जो है वो बहुत प्यारा। ठीक है, रिपीट तो चलें, अभी रिपीट ट्रांसमिशन में जरूर चल जाएगा बिकॉज प्रोग्राम के टोटल 10 मिनट तो रह गए हैं, तो रिपीट ट्रांसमिशन में आप जरूर इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शामिल भाई, आज टाइम गुजरने का यकीन करें नहीं पता चला। आपको पता चला है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं पता चला जी। जल्दी से जाके देखते हैं कौन सा गाना है और किसका है। ये कौन था यार? मैं सोच रहा हूँ ये कौन है, मुझे कुछ देखा देखा कुछ थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग रहा है था ना, कुछ देखे देखे कोई लग तो रहा था, कोई था, लेकिन जो भी था अच्छा था, अच्छा गाया था। ये बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट था जिसमें खुरम, जो मैंने अभी जिक्र किया, खुरम लतीफ़ी की ये जो है ना ये कॉम्पोजिशन थी। मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी कॉम्पोजिशन थी और बहुत ज़बरदस्त अरेंज किया था शहरी बख्शी ने, और परफॉर्म आपके भाई ने किया तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और मुझे इस चीज़ को इसलिए भी शामिल करना था बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रोमांटिक सॉन्ग्स ही गाते हैं। हमने तो आपको वही सुना है, रोमांटिक सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स गाते हो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की हैं, बहुत सुफियाना कलाम भी किए हैं, मीनिंगफुल किस्म के, और बहुत पोइट्रीज़ जैसे अल्लामा इकबाल साहब का कलाम ये भी किया। सो यार शो का टाइम ख़त्म। शामिल भाई, ये क्या हो रहा है? और आज का शो जो है वो वैसे भी इतना खूबसूरत था बिकॉज म्यूज़िकल शो था। आपने बड़ी खूबसूरत बात की जब हम ब्रेक पे थे कि हमें अल्लामा इकबाल डे ज़रूर मनाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इस कदर खूबसूरत और म्यूज़िकल डे होता है कि इसमें हमें एक तो बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिलता है, बहुत मीनिंगफुल बातें हमें पता चलती हैं।
ये आखिरी जो लाइंस 3 मैंने की बिल्कुल किवान भाई के अंदाज में की है ना, वो ऐसी तो किवान भाई आपका स्टाइल थोड़ा सा चोरी किया है मैंने आखिरी ये 2-3 लाइनों में। सो ये ज़रूर करना चाहिए, ये जो पोइट्री है ना इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े पोइट्स गुजरे हैं, हमें इलाकाई टच में एटलीस्ट हर 1-2 हफ्ते के बाद उन पोइट्स को ज़रूर, जो बड़े बड़े नामी गिरामी, जैसे बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं, नासिर काज़मी साहब, बिकॉज उनके अगर मैं अभी आपको गाने बताना शुरू कर दूँ ना तो आप कहेंगे ओह ये भी उन्होंने लिखा है, ये भी उन्होंने लिखा है। सो हम इस तरह के ट्रिब्यूट्स ज़रूर दिया करेंगे जी। अच्छा, सिलसिला कुछ हुआ है कि जी अब शो का टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन म्यूज़िक वीडियोस जो हैं वो हमारे पास पड़ी हैं और जाते जाते जो है हम आपको वीडियोस ज़रूर दिखाएंगे। कल 9 नवंबर है और कल अल्लामा इकबाल डे है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि आप अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ ज़रूर ऐसी बातें शेयर कीजिए और ऐसी बातें उनको ज़रूर बताइए जो कि फ़िलासफ़ी रही हैं हमारे इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की, और उन्होंने अपनी शायरी के थ्रू जो है वो हम तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि हम शायद भूल बैठे। और अगर वो सारी चीज़ें हम अपने किरदार के अंदर और अपनी शख्सियत के अंदर डाल लें तो यकीनन एक अच्छे इंसान हम ज़रूर बन पाएंगे। और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर बच्चों के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको कोई ना कोई उनकी पोइट्री याद ज़रूर करवाइए, और ये ज़रूर बताइए कि वो कितने बड़े शख्स थे, कितने बड़े शायर थे, और कितने रेवोल्यूशनरी थे, और कितने बड़े फ़िलासफ़र थे। सो जनाब, इस नोट के ऊपर शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपको एक और ज़बरदस्त सा म्यूज़िक वीडियो दिखाते हैं जी। टेक केयर।